Good evening, students. Today we will start with our supplementary reader. It so happened, lesson number 5, and the lesson name is Princess September. So Princess September से ही आपको जो है कुछ अजीब लग रहा होगा कि सितंबर क्या नाम हुआ. सो इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि कैसे सितंबर जो है वो प्रिंसेस का नाम पड़ा और स्टोरी में इस प्रिंसेस के साथ क्या होता है. सो लेट्स फाइंड आउट. लेट्स हैव इट्स इंट्रो. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. तो प्रिंसेस सितंबर जो है उसकी कई सारी सिस्टर्स थी. तो अपने फादर के बर्थडे जिनकी जब राजा का बर्थडे होता था तो गोल्डन केज में सभी को एक गिफ्ट मिलता है, सभी प्रिंसेसेस को पैरेट. द पैरेट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स टू इट्स प्लेस. तो वो उसका प्रिंसेस सितंबर का जो पैरेट है वो मर जाता है और उसकी जगह बाय चांसली एक सिंगिंग बर्ड जो है वो आ जाता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. तो प्रिंसेस जो है वो सभी सिस्टर्स को दिखाती है अपने उस सिंगिंग बर्ड को और फिर जो है वो सभी एडवाइस करती हैं सिस्टर्स के इसको जो है तुम केज में पिंजरे में बंद कर दो. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द किंग एंड क्वीन of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. So कहते कि किंग और क्वीन की सियाम के जो किंग और क्वीन थे उनकी कई सारी डॉटर्स थी और क्वीन कहती कि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इन सभी के नाम याद करने में. वन डे द king decided to call them January, February, March, though of course in Siam's, till he came to the youngest whom he called September. तो ऐसे ही कहते कि फिर डिसाइड करता है कि हम इनको जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो सियाम्स में जो है उनकी लैंग्वेज में हम जो है वो बोल सकते हैं. तो कहते सबसे छोटी जो थी वो थी प्रिंसेस सितंबर. तो सियाम जो है वो थाईलैंड जिस ठीक है आजकल जो है हम थाईलैंड बोल देते हैं. तो फिर वहाँ पर जो है उस उनके ही जिनकी जो हमारे मंस के नेम है ना तो हम बोल सकते हैं. जैसे आपको पता ही है कि मोस्टली हमारे जो है जो साइंटिफिक नेम्स वगैरह हैं वो वहीं से जो है बने हैं, ठीक है ना. तो फिर कि बोल सकते हैं कि ग्रीक वगैरह में हमारे होते हैं ना जब साइंटिफिक नेम्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ग्रीक है कि या लैटिन है. तो सियाम की लैंग्वेज में ही जो है हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो मंथ्स के नेम्स हैं. ओके. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. पेक्यूलियर मतलब अजीब सी उसकी हैबिट थी राजा की ना. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम. कि आपको मज़ा आता है ना गिफ्ट्स लेने में. बर्थडे पर आपको गिफ्ट्स लेते हैं तो राजा जो था वो गिफ्ट्स लेता नहीं था बल्कि क्या करता था गिफ्ट्स देता था. So, 1 year of his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो handy means के जो फटाफट मिल गया. तो एक साल उसको इनकी जल्दी जब वैसे ही उसका बर्थडे आया तो उसको इनकी कुछ नहीं मिला. जैसे उस मिला क्या मिला उसको कि अब मैं जो है गोल्डन केज में सोने के एक पिंजरे में जो है एक हरा तोता जो है ग्रीन पैरेट सभी प्रिंसेसेस को दूंगा. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. तो प्रिंसेसेस जो है वो उनको बड़ी खुशी होती थी हमारा तो पैरेट ऐसा है और रोज़ जो है वो 1 घंटे तक जो है अपने पैरेट को सिखाती थी बोलना. जिनके घरों में कभी किसी ने पैरेट देखा होगा तो आपने देखा होगा ना कि बोलना सीखता है वो. Presently all parrots could say God save the king and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 oriental लैंग्वेजेस. तो ओरिएंटल लैंग्वेजेस मतलब कि ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ना इस ईस्ट से दूर हैं, ठीक है ना, उनको जो है ओरिएंटल एरियाज़ जो है वो कहे जाते हैं. तो फिर वो जो है 7 लैंग्वेजेस में वो बोलते थे गॉड सेव द किंग कि भगवान उसको राजा को बचाए, भगवान राजा की लंबी उम्र करे, या फिर वो बोल देते थे प्रेटी पॉली. तो कहते कि 7 लैंग्वेजेस में जो है वो बोलते थे. ये देखो गोल्डन केज में जो है वो किंग जो है उनको दे रहा है एक ग्रीन पैरेट. बट वन डे
When Princess September went to say good morning to her parrot, she found that it lying dead at the bottom of its golden cage. तो एक दिन जो है जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो गई अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो देखा कि उसके बॉटम में जो है वो उसका पैरट जो है वो मरा पड़ा है केज में. शी बर्स्ट इनटू flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. तो बहुत ज़्यादा इनकी रोने लगी वो, और उसकी जो मेड्स थी, नौकरानियाँ थी, उसकी दासियाँ थी, बहुत कुछ बोल रही थी उसको चुप करवाने के लिए, लेकिन कुछ भी उसको चुप नहीं करवा सकता था कोई भी. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. इतना ज़्यादा वो रो रही थी कि वो रानी की जो दासियाँ थी वो समझ में ही नहीं आया कि अब वो उसको क्या करे. टोल्ड द क्वीन, तो उन्होंने जाके रानी को बोला. एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉन सेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर. सपर मीन्स डिनर ना. तो कहते ये तो पागल है, ये तो इनकी नॉनसेंस बात है, बेवकूफ़ों वाली बात है ऐसे रोना. कहते उस बच्चे को रोने दो, ऐसे ही वो सोएगी आज बिना डिनर के. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी. तो मेड्स जो थी रानी की वो तो पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ. तो वो पार्टी में जाने के लिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता था सेप्टेम्बर को उसके बेड पर लिटा दिया और फटाफट वो चली गई, और बेचारी वो अपने हाल में ही रोती रही. And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. तो अब जो है वो अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी, रोए जा रही थी, तब तक कि उसको थोड़ी भूख भी लगने लगी थी कि तभी जो है वो देखता है कि उसके रूम में जो है एक बर्ड जो है वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, इधर उधर जा रहा है. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप. वो अपने आंसू साफ करती है और बैठती है. There, then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of branches that were reflected in it. तो वो जो है पक्षी जो है वो बर्ड जो है वो गाना शुरू करता है और बहुत ही सुंदर गाना गाता है सारा. जैसे किंग के गार्डन में एक लेक थी, एक विलो ट्री था उसके गार्डन में जिसमें अभी भी पानी था, और उसमें गोल्ड फिश थी, और वो जो है वो इधर उधर इनकी छलांगे लगाती है, और उसकी जो कहते हैं विलो ट्री है उसकी ब्रांचेस जो हैं वो कैसे पानी में रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा सुंदर लगती है. तो ऐसे सुंदर सुंदर गाने जो है वो गाने लग पड़ता है राजा के जो उसका क्या कहते हैं उसको गार्डन था उसके बारे में. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. तो अब जैसे वो इनकी चुप होता है तो प्रिंसेस जो है अब रो नहीं रही थी, और अब तो अपनी भूख के बारे में भी भूल गई थी. That was a very nice song, she said. कहती ये तो बहुत ही सुंदर सॉन्ग था जो तुमने गाया. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. तो उसको आगे झुकता है, जैसे झुकते हैं ना कि राजा की जय हो, ऐसे झुकता है. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट. कहते क्या तुम मेरी देखभाल करोगे अपने पैरट की जगह पर. सेड द लिटिल बर्ड. तो वो छोटा सा बर्ड कहता है, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट एज प्रेटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. तो कहते ये सच है कि मेरा सुंदर जो है वो कि मैं सुंदर नहीं हूँ तुम्हारे पैरट की तरह, बट मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. तो वो क्लैपिंग करती है और बहुत ज़्यादा डिलाइट मतलब खुश होती है, और बर्ड जो है उसके आसपास जो है वो होप करता रहता है, इधर से उधर गाता रहता है, जंप करता रहता है, जब तक कि वो राजकुमारी जो है वो प्रिंसेस सो नहीं जाती. व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर. तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह उठती है तो वो अभी भी बर्ड वहीं पर था. एंड एज शी ओपनड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग.
तो जैसे वो अपनी आंखें खोलती है तो वो बर्ड उससे कहता है गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, तो जो नौकरानियाँ हैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, तो वो उसके हाथ से चावल खाता है और उसके सॉसर में, उसकी प्लेट में जो है, कटोरा बोलना चाहे, वो नहाता है। ही बिगेन टू sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. तो फिर वो जो है, फिर खाना खाकर नहाकर फिर वो गाता है बहुत ही सुंदर, और इतना सुंदर गाता है कि वो मेड्स जो हैं, वो नौकरानियाँ जो है राजकुमारी की, वो हैरान होती हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर कभी उसने सुना ही नहीं था उन्होंने गाना। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा खुश होती है, प्राउड फील करती है कि उसका बर्ड कितना सुंदर गाता है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती है अब तुम्हें मैं अपनी 8 sisters जो हैं वो उनको दिखाऊंगी। शी stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and a little bird flew down and sat on it. तो फिर जो है वो अपनी ये वाली फिंगर ना ऐसे राइट हैंड की ऐसी फिंगर करती है और यहाँ पर आकर जो है वो बर्ड बैठ जाता है, ताकि जैसे वो टहनी पर बैठते हैं ना पकड़ के ऐसे, तो वैसे वो जो है वो बैठ जाता है। और फिर जो है पंछी वो उसकी उंगली पर आकर बैठता है। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। तो वो फिर पूरे इनके अपने पीछे पीछे उसकी नौकरानी चल रही हैं और पूरे पैलेस में जो है, पैलेस मतलब महल में जो है, वो घूमती है अपने बर्ड को लेकर अपनी बहनों को बुलाते हुए। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर राजकुमारी को जो है वो अलग गाना जो है वो सुनाता है। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, लेकिन वो पैरट्स क्या बोलते हैं कि भगवान राजा की उम्र बढ़ाए, राजा की उम्र लंबी करे। प्रेटी मतलब सुंदर ना, तो सुंदर पॉली राजा का नाम हुआ। बट एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, और लास्ट में किंग और क्वीन को जो है वो दिखाते हैं अपना बर्ड। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा डिलाइट मतलब खुश होते हैं दोनों। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो क्वीन तो कहती है मेरे को पता था, मैं बिल्कुल सही थी जो तुम्हें बिना डिनर के मैंने सोने के लिए भेजा। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट, सेड द किंग। तो राजा कहता है ये तो पैरट से भी बहुत सुंदर गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। तो कहते मुझे पता है कि आप सुन कर जो है लोगों को सुन कर बोर हो चुके हैं कि भगवान राजा को बचाए, भगवान राजा की लंबी उम्र करे। रानी कहती है आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। कहते मुझे नहीं समझ में आता वो लड़कियाँ मतलब राजकुमारियाँ अपने पैरट्स को भी यही क्यों सिखा रही हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। सेंटिमेंट्स मतलब कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, एडमायरेबल मीन्स कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। कहते मैं जितनी बार मर्जी सुन लूँ गॉड सेव द किंग, प्रेटी पॉली, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली। लेकिन कहते वो जब प्रेटी पॉली बोलते ना तोते, वो मैं थक चुका हूँ वो सुन कर। They say it in 7 different languages, said the princesses. Princesses बोलती हैं, कहते वो तो 7 languages में बोलते हैं। I dare say they do, said the king. कहते वो हिम्मत करते हैं, मैं हिम्मत करता हूँ कि वो ऐसा करें। But it reminds me too much of my counselor. Counselor मतलब कि जो मंत्री है ना उसके दरबार के। कहते लेकिन मुझे ये सारा कुछ बातें वो काउंसलर की याद दिलाती हैं। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. कहते वो भी मेरे काउंसलर भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं ये सब बातें, और मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। The princesses were vexed at this and
द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड। तो ग्लूम मीन्स कि उसको क्या कहते हैं, दुख होना ना, सॉरी हाँ, तो दुख होना। और फिर उनको वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है। वैक्स्ड मतलब कि अच्छा नहीं लगना, कि थोड़ा उनको भी दुख लगना कि हमें राजा ने, हमारे फादर ने ऐसा बोला, और पैरेट्स को भी ऐसे ही हो रहा है। So, but Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. लेकिन प्रिंसेस सितंबर जो है वो पूरे रूम में, पूरे पैलेस में, महल में घूम रही है जैसे एक लाख जो है बर्ड है ये भी, तो ये जैसे गाता हुआ घूमता है, और बर्ड भी जो है उसके आसपास उड़ता हुआ, नाइटिंगेल मतलब कोयल की तरह कूदता हुआ, गाते हुआ इधर उधर उड़ रहा था। Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. तो ऐसे ही चल कई दिनों तक ऐसे ही सब कुछ चलता गया, और सारी की सारी प्रिंसेसेस जो थी, 8 प्रिंसेसेस हैड टुगेदर मतलब उन्होंने एक प्लान बनाया। They went to September and sat down in a circle around her. तो वो सभी सितंबर के पास जाती हैं और उसके आसपास बैठती हैं उसको घेर कर। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. कहती बेचारी हमारी सितंबर, कहते हमें दुख है कि तुम्हारा पैरट मर गया। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. कहते तो ये दुख की बात है कि जैसे हमारा बर्ड है हमारे पास, तुम्हारे पास कोई ऐसा बर्ड नहीं है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. कहती इसलिए हमने सभी ने अपनी पॉकेट मनी जो है वो इकट्ठी की है, और तुम्हारे लिए एक सुंदर सा येलो ग्रीन कलर का पैरट जो है हम खरीद कर लाएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, सितंबर कहती इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। कहती मेरे पास एक बहुत ही सुंदर बर्ड है जो बहुत ही सुंदर गाने मेरे लिए गाता है, और मुझे नहीं जानना कि अर्थ पर जो है वो येलो ग्रीन कलर के पैरट कैसे हैं, क्या करते हैं। वेल माय डियर, दे सेड, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। कहती ये तो थोड़ा जो है अच्छा नहीं होगा बात करना तुम्हारे बर्ड के बारे में, कि जिस तरह से वो कभी आता है अपनी मर्ज़ी से कभी चला जाता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। तो आईब्रोज जैसे कोई चलते हैं ना, कि क्या कहते हैं उसको, कोई चाल चलता है, सीधा सा बोले षड्यंत्र करते हैं ना, तो ऐसे ही वो फिर अपने आईब्रोज जो है वो ऐसे पूरे रूम में जो है वो ऐसे घुमाती हैं देखते हुए। सो डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। कहते तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम पूछें कि तुम्हारा बर्ड जो है वो अभी कहाँ पर है। ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट ऑफ टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। कहते वो तो अपने फादर इन लॉ, ससुर के घर में जो है वो गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस। कहते तुम्हें कितनी श्योरिटी है फिर कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। कहते वो हमेशा वापस आता है। Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risks like that. कहते कि अच्छा ठीक है मेरी बहन, सुनो, अगर हमारी एडवाइस मानो, सलाह मानो, तो तुम्हें उसके भागने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. तो कहते बुरा ना मानना, अगर तुम सच में उसको अपने पास रखना चाहती हो, अगर तुम लकी हुई तो वो वापस आ गया तो उसको पकड़ कर केज में डाल देना, उसको वहीं पर बंद रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। तो ये सिर्फ यही तरीका रहेगा उसको अपने पास पक्का रखने का। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस कहती है मेरे को तो लेकिन अच्छा लगता है कि वो जब जो है वो घूमता है पूरे घर में। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स कंटिन्यूसली, वो फिर ominously। तो वो कहती इनकी हम ominous मीन्स के inauspicious मतलब कि
अपशकुनी बोलते हैं ना, कि जिनके बुरे ही सोचती हैं जो हमेशा, तो कहते हैं कि सेफ्टी पहले होनी चाहिए. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. तो वो फिर जो है बाहर चली जाती हैं रूम से, और उसको जो है अपना सिर मारती हुई कि हमारी बात नहीं मानी. और फिर जो है वो सितंबर को बस कहते हैं ना अनईजी, मतलब कि अब वो उसको चैन नहीं था कि सच में मेरा पैरेट जो है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा. तो अनईजी सा उसको छोड़कर चली जाती हैं. तो आपका कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है ये ख़त्म हुआ. अब कॉम्प्रिहेंशन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो कॉम्प्रिहेंशन 2 जो है वो अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. कोरोना बहुत नज़दीक पहुंच गया है, बचकर रहना है, बेफालतू में घर से बाहर नहीं घूमना है. ओके, जस्ट स्टडी एंड हैव फन in your room, in your house. Bye bye.